नमस्कार दोस्तों। आज हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एज पर द मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को समझेंगे और करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, 5 अकाउंट्स होते हैं: एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब एक एक करके सभी अकाउंट्स को समझेंगे। एसेट अकाउंट्स क्या होता है? दिस अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। मीन्स ये अकाउंट्स जो एसेट के संग रिलेटेड है उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट अकाउंट। एसेट मीन्स जिसके ऊपर बिजनेस का राइट्स हो, क्योंकि हमें बिजनेस के साइड से थिंकिंग करना है। जिसके ऊपर बिजनेस का राइट्स हो वो क्या हो जाएंगे? बिजनेस के एसेट हो जाएंगे। एंड जिसका यूज मोर देन 1 ईयर से एक्सेस हो। लायबिलिटी, दिस अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर, क्रेडिटर्स एसेट्रा। लायबिलिटी मीन्स जिसने बिजनेस में पैसे दिए, पैसे इन द सेंस मीन्स क्रेडिट में पैसे दिए हैं, वो क्या हो जाएंगे? बिजनेस के लायबिलिटी हो जाएंगे। क्रेडिटर जिससे गुड्स परचेज किया जा रहा है क्रेडिट में, वो क्या है? बिजनेस के लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों? बिजनेस का उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, बल्कि बिजनेस को इन फ्यूचर लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने हैं। ये बिजनेस के लायबिलिटीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। These accounts are accounts of the proprietor partners who invested money in the business. Capital accounts means ये accounts proprietor और partners के हैं जिसने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया, मीन्स मनी इन्वेस्ट किया। ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये लेंडर्स, क्रेडिटर्स, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जा रहे हैं और कैपिटल ये इंटरनल लाइबिलिटीज हो जा रहे हैं। अब रेवेन्यू अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। दिस अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन। एग्जाम्पल, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एसेट्रा। रेवेन्यू अकाउंट्स इनकम एंड गेन से रिलेटेड होते हैं। रेवेन्यू मीन्स क्या? इनकम, प्रॉफिट। जब बिजनेस में जब सेल होता है तो वो क्या होता है? वो इनकम ही होता है ना, एक टाइप का प्रॉफिट ही होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सब रेवेन्यू अकाउंट्स है। एक्सपेंस अकाउंट समझते हैं। दिस अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये अकाउंट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन्स जैसे वेजेस, डिप्रिसिएशन। ये क्या है? वेजेस एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। अब हम इसके कुछ रूल्स को और समझेंगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट अकाउंट्स में क्या होता है? जब एसेट जब इंक्रीज होता है, जब बिजनेस में जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। एंड एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एसेट एंड एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, और एक्सपेंस भी जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही हो रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। एंड लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अकाउंट जब ये तीनों अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। देखिए, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अकाउंट जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, एंड डिक्रीज होने से डेबिट हो जाता है। दोबारा से मैं बोलता हूँ, एसेट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब एसेट जब इंक्रीज होता है तो बिजनेस में एसेट आ रहा है, इसलिए इसके अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है। एंड एक्सपेंसेस अकाउंट जब एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है, एंड जब एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट किया जाता है, डिक्रीज होते हैं। एंड सिमिलरली लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज होते हैं तो
डेबिट। अब हम मॉडर्न अप्रोच को और अच्छे से समझेंगे कुछ जर्नल के थ्रू। ये जर्नल है, क्या बोला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, मीन्स राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपीज़ से। जनवरी 10, 2020 को राकेश ने स्टार्ट किया बिजनेस 10,000 रुपीज़ से, किसमें, कैश में। सो राकेश कौन है, राकेश एक प्रोप्राइटर है। राकेश कौन है, एक प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज़ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिजनेस के साइड से ये देखना होगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सो बिजनेस में कैश आ रहा है, एंड जब कैश आने आता है तो क्या होता है, कैश क्या है, एक एसेट है। जब एसेट आता है तो डेबिट होता है। सो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000। हम नरेशन लिखेंगे शॉर्ट में, being started business with cash। यहाँ पर क्या हो रहा है, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 रुपीज़ में। देख सकते हैं राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 रुपीज़ में। सो राकेश कौन है, राकेश प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर है मीन्स कैपिटल है, एंड जब कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। सो हमने राकेश को क्या किया है, क्रेडिट किया है, मीन्स कैपिटल। और जब एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सो हमने एसेट को डेबिट कर दिया है, मीन्स कैश को डेबिट कर दिया। देखिए अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, जनवरी 11, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। गुड्स परचेज किया जा रहा है 2,000 रुपीज़ का कैश में। सो इसके एंट्री होंगे परचेज अकाउंट डेबिट, डेट पहले जनवरी 11, टू कैश, नरेशन बीइंग purchase goods for cash। यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज किया जा रहा है। सो परचेज कौन से अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट। एंड जब एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, परचेज करने से क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, मीन्स जब एक्सपेंस जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। सो एक्सपेंस क्या हो गए, सो परचेज क्या हो गया, डेबिट हो गए। एंड कैश एसेट है, एंड कैश डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट। सो हमने एसेट को डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट। अब थर्ड एंट्री करते हैं हम। जनवरी 12 को क्या हो रहा है, सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 3,000। श्याम को गुड्स सेल किया जा रहा है क्रेडिट में 3,000 रुपीज़ में। सो जनवरी 12, टू सेल, narration being sold goods to श्याम 3,000 रुपीज़। अब श्याम का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि श्याम क्या है, डेटर है। श्याम डेटर मीन्स एसेट है। जब
किसी को गुड्स सेल किया जाता है क्रेडिट में, तो वो बिजनेस का क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। एसेट क्यों, इससे अब बिजनेस को पैसे मिलेंगे, राइट टू रिसीव मनी, वो एसेट है। तो श्याम क्या है, एसेट हो जा रहा है। एंड जब एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट। सो श्याम अकाउंट डेबिट हो गए। टू क्या है, टू सेल, सेल मीन सेल क्या है, रेवेन्यू, इनकम। एंड जब इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट। सो सेल को हमने क्रेडिट किया है। अब थर्ड एंट्री करेंगे हम, फोर्थ एंट्री सॉरी। पेड रेंट बाय चेक 100 रुपीज़, रेंट का पेमेंट किया जा रहा है चेक के थ्रू 100 रुपीज़ का। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन being rent paid by check। यहाँ पर रेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस। एंड जब एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, देखिए जब एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और बैंक क्या है, एक एसेट है। एंड जब एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जा रहा है। सो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। थर्ड फिफ्थ एंट्री करते हैं हम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से क्या रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है। सो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट है, मीन्स एसेट इंक्रीज हो रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 500। इसके नरेशन होंगे बीइंग कैश received from श्याम। कैश के अकाउंट को डेबिट किया गया क्योंकि कैश एसेट है। एंड जब एसेट जब बिजनेस में इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाएंगे। एंड श्याम जो है वो पैसा दे रहा है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। थैंक यू।